हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो प्लेसमेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 26 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि करंट का सेक्शन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के हिसाब से। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड, आप सभी को उसका आंसर करना है और साथ में समानीकरण रोजी क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। और जितने भी नए यूजर है जो डेली करंट अफेयर क्लास लेना चाहते हैं और चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रोज़ 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए एक बार अपने दोस्तों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई युवा पैरा खेलो 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी करने की घोषणा की है। तो किसने मेजबानी करने की घोषणा की है? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है उज्बेकिस्तान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। देखिए एशियाई पैरालंपिक जो समिति है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दुबई संयुक्त अरब में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। और एशियाई जो पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो माजिद रशीद क्या इसके अध्यक्ष है। अगर हम एशियाई पैरालंपिक समिति के सीईओ की बात करें, तारिक सुई क्या इसके सीईओ है, ठीक है। 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के जो मेजबान शहर है वो कौन सा है? पेरिस, फ्रांस है। और 2028 के जो ग्रीष्मकालीन जो खेलों के मेजबान शहर की बात करें तो कौन है? तो लॉस एंजलिस, अमेरिका। और 2032 के जो ग्रीष्मकालीन जो मेजबान शहर की बात है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एक नंबर में एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन तक। उससे पहले जितने भी साथी हैं ना, जिन साथियों को करंट अफेयर पीडीएफ में डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होते हैं, आप सभी यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। गूगल में सर्च कीजिए www.nocrespond.com। जैसे ही आप विजिट करेंगे होम पेज में जाएंगे वेबसाइट के, नोकरेस्पॉन्ड वेबसाइट के होम पेज जाते ही साथ आपको टॉप में करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में पीडीएफ को अच्छे से 5 से 10 मिनट क्या करना है, रीड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर का टेस्ट देना है जो कि 5 मिनट का होता है, ठीक है। और 10 से 12 मिनट की हमारी ये वीडियो होती है, ठीक है। तो लगभग हमारी ये जो पूरा प्रोसेस है 30 मिनट का होता है। तो आप सभी साथी से गुजारिश है कि ये सभी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन तक। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिए हाल ही में किस राज्य में जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन तांत्या भील के नाम पर रखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर ये रखा गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री है। और अगर आपसे राज्यपाल पूछ ले तो कौन है? तो मंगू भाई सी पटेल क्या है वहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। और भी हाल ही में क्या हुआ था, हफीजगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या कर दिया गया था? तो ये क्या कर दिया गया, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जो जिड्डी के एग्जाम में पूछे जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट जो राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया था? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। और हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला जो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन, भारत का जो संविधान दिवस मनाया जाता है कब? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है जो 26 नवंबर को बनाया जाता है। तो भारत की जो संविधान सभा ने क्या किया था, 26 नवंबर 1949 को क्या किया था, भारत के संविधान को अपनाया था। अगर लागू किया था पूछे तो 26 जनवरी 1950 में क्या कर दिया था, इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेज है एग्जाम के हिसाब देख लीजिए, थोड़े थोड़े आप याद करेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में। देखिए 21 का, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है ना, ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। यदि 28 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। 24 फरवरी की बात करें तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है। और 22 फरवरी विश्व स्काउट दिवस है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डे है ये। आगे बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन तक। 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, हाल ही में नीति आयोग ने विकास लक्ष्य जो शहरी सूचकांक और जो डैशबोर्ड है 21-22 में
किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें जो डैशबोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, जो सतत जो विकास लक्ष्य है में प्रथम राज्य कौन सा रहा है? केरल रहा है। और हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? इंदौर रहा है। ठीक है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 के अनुसार भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है। आगे देखिए, ड्रिंक फ्रॉम टैप जो सुविधा वाला जो भारतीय शहर बन गया, कौन सा बन गया है? पुरी बन गया है। और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल जो पहला शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 के क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन करंट के साथ साथ में जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके पूरा जो टॉपिक है उससे क्या रिलेटेड है, ये क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। देखिए, 5 का जो क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा ये किया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में, हाल ही में किस देश की 8 वर्षीय जो बच्ची है, कौन है? निकोल ओलिवेरिया दुनिया की सबसे कम उम्र में एस्ट्रोनॉमर बनी है। तो कहाँ की बनी है? ये ब्राज़ील की बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, किस देश की जो अंतरिक्ष टीम ने स्पेस की पहली फिल्म को फिल्माया? कौन सी ने? रूस की ने। इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 20 नवंबर 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। और किस देश ने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का किया गया परीक्षण किया है? तो किसने? दक्षिण कोरिया ने। और किस स्पेस एजेंसी द्वारा हाल ही में लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया? तो नासा द्वारा ये इनको लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन आप सभी के सामने। छठा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस ने अपनी आत्मकथा रिजोल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड का क्या किया है? विमोचन किया है। तो ये जो आत्मकथा का विमोचन किया गया, किन के द्वारा किया गया? तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका है बान की मून के द्वारा ये किया गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है वो देख लीजिए, क्योंकि बुक अक्सर 1 या 2 नंबर में एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन इसके। देखिए, जो बुक है ये कौन सी है? कुकिंग टू सेव जो यूर लाइफ जो बुक है, ये जो पुस्तक है किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, जो बिलीव जो आत्मकथा है ये किन की है? तो ये सुरेश रैना की है। और अगला है प्लेइंग इट माई वे, क्या है? आत्मकथा किन की है? तो सचिन की है। और नेक्स्ट है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किन की आत्मकथा है? तो ये सौरव गांगुली की है। ठीक है, तो ये कौन सी है? 281 एंड बियॉन्ड, ये जो आत्मकथा ये किन की है? तो विवेक लक्ष्मण की है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आत्मकथाएं हैं जो कि पुस्तक है जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में अलेक्जेंडर जो जेवरेव ने किस को हराकर ATP फाइनल्स खिताब जीता है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर किसको हराकर? तो डेनियल मेदवेदेव को हराकर इन्होंने क्या किया है? ये खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखें तो देखिए, किसे लोरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स जो अवार्ड 2021 दिया गया, किसे दिया गया था? राफेल नडाल को दिया गया है। और बैडमिंटन जो वर्ल्ड फेडरेशन ने कनाडा की मिशेल ली और किस भारतीय खिलाड़ी को जो विलोव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जो एम्बेसडर बनाया गया किसको? PV सिंधु को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो किसको? तो कोबे बायंट को इसमें शामिल किया गया है। और हाल ही में MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के जो पहले क्या बने फाइटर कौन बने हैं? तो अर्जुन भुल्लर बने हैं। और फिफा जो अंडर-17 है जो महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी करेगा कौन सी? भारत करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 के क्वेश्चन आप सभी के सामने। 8 है कि हाल ही में किस भारतीय सेना द्वारा कच्छ के रण और सरक्रीक में 4 दिवसीय मेगा सागर जो शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है?
तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। तो कौन कौन सी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तो तीनों ने क्या किया है, ऐसा आयोजन में अभ्यास किया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए जो भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस है वो कौन है, तो जनरल बिपिन रावत हैं। ठीक है, अगर आपसे वायुसेना प्रमुख पूछ ले तो विवेक राम चौधरी क्या है, वायुसेना प्रमुख हैं। ठीक है, अगर थल सेना के अध्यक्ष पूछ ले तो कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने क्या है इसके प्रमुख हैं थल सेना के। और नौसेना के प्रमुख पूछ ले तो एडमिरल करमवीर सिंह क्या है इसके प्रमुख हैं। ठीक है, और भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण आयोजित किया गया, तो श्रीलंका। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच ये संस्करण आयोजित किया गया। तो साथियों हमने करंट प्लस है जीके क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, तो इसको किसको दिया गया है, तो अनीता देसाई को दिया गया है। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सभी साथी से गुजारिश है कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। देखिए आज का जो क्वेश्चन क्या है कि 5 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला जो भारत का पहला राज्य है तो कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको कमेंट के माध्यम से बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए, अब समान्यगण डोज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारी आज की क्लास कौन सी 130वीं क्लास है, ऑलरेडी 129 क्लास हम क्या कर सकें डिस्कस कर चुके हैं। देखिए प्लासी का जो पहला युद्ध है ना किस नदी के किनारे हुआ है, तो 1757 में गंगा के किनारे हुआ था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, अगला है हमारा मानव शरीर के जो अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मानव शरीर के जो अध्ययन को एनाटोमी कहते हैं। अगला देखिए अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय क्या थे, अंतिम मुगल बादशाह थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए 4 का है किस आंदोलन के दौरान बंगाल के में जो राष्ट्र ध्वज को तैयार किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसको तैयार किया गया था। काठमांडू किस नदी के किनारे, तो बागमती नदी के किनारे हैं। और रॉयल टाइगर को भारत का राष्ट्र पशु कब घोषित किया गया था, 1973 में इसको क्या किया गया था, घोषित किया गया था। तो देखिए जितने भी साथी हैं ना आप यहाँ से करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, उसके बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी साथी जो SSGD की तैयारी कर रहे हैं और अपकमिंग जो एग्जाम है उनके शिफ्टों में आने वाले, तो आप सभी एनालिसिस कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। हर शिफ्ट के क्वेश्चन वाइज यहाँ पे PDF अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके आप एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको डायरेक्ट आने वाले जो शिफ्टों में है उसका लाभ मिलेगा। तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। और जितने भी नए यूजर चैनल को पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, और एक शेयर अपने दोस्तों में, जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, एक बार ज़रूर लिंक को शेयर कीजिए। तो साथियों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हुए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।